नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत। इसमें आज हम अध्याय 10 को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हम अध्याय 9 तक देख चुके हैं, जो कि आप अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम अध्याय 10 को देखेंगे जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस चैप्टर से संबंधित हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न को देखेंगे, जो कि पहला प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। यानी कि रोम के सिक्के के बारे में पूछा जा रहा है कि ये भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। तो व्यापार की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि व्यापार के अंतर्गत जो होता था, सिक्के का लेन देन होता था। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि रोम के व्यापारी समुद्री जहाज़ों तथा सड़क के रास्ते व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत में आते थे और यहाँ से वो काली मिर्च, कीमती पत्थर, सोना तथा मसाले आदि खरीदने के लिए रोम के सिक्के का प्रयोग करते थे। इस प्रकार रोम के सिक्के हम देखेंगे कि भारत पहुंचे। जो रोम के व्यापारी थे वो समुद्र जहाज या सड़क के रास्ते से व्यापार के लिए क्या करते थे, वो भारत में आते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे, काली मिर्च ले जाते थे, कीमती पत्थर, सोना, मसाला, ये सारे चीज़ यहाँ से खरीदते थे और खरीदने के लिए वो रोम के सिक्के का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोम के सिक्के व्यापार के कारण भारत पहुंचा होगा। अगला प्रश्न है, कविता में उल्लिखित चीजों को एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया गया होगा। पेज संख्या 100 में देखेंगे। तो इसके उत्तर में देखेंगे हम उल्लेखित चीजें जैसे हैं घोड़े। तो घोड़े का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था। काली मिर्च मसाले के रूप में इसका उपयोग होता था। रत्न जो था वो आभूषण बनाने के लिए इसका यूज होता था और सोना भी आभूषण बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था। चंदन की लकड़ी का प्रयोग हम देखेंगे, इसका उपयोग महल की सजावट और इत्र बनाने के लिए होता था। मोती जो है और मूंग, ये दोनों आभूषण बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था। खाद्य पदार्थ यानी खाद्यान्न, जो खाने की चीज़ थी, उसका भोजन के लिए उपयोग होता था और मिट्टी के बर्तन का उपयोग खाना खाने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखें कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था। पेज संख्या 101 में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि श्री सातकर्णी तटों पर इसलिए नियंत्रण करना चाहता था क्योंकि तट पर विदेशी व्यापारी आकर उतरते थे और व्यापारियों से कीमती उपहार लिए जाते थे तथा तटों के आसपास के इलाके से भारी शुल्क वसूल किया जाता था, जिससे राज्य की आय जो थी वो बढ़ सकती थी। इसलिए यहाँ पर श्री सातकर्णी जो थे तटों पर नियंत्रण करना चाहता था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा। प्रश्न से ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 102 में। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग इसलिए कठिन होता होगा क्योंकि ये रास्ते दुर्गम पहाड़ी तथा रेगिस्तानी इलाकों में स्थित थे। प्रश्न है, चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 पेज संख्या आपको 84 से 85 में मिलेगा। इसे ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधा और समस्या आती होगी। यानी कि जो निर्यात किया जाता था चीन से रेशम, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समुद्र के रास्ते रेशम जो निर्यात यानी भेजने में क्या सुविधाएं थी और क्या समस्याएं आती होगी। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। ये प्रश्न पेज संख्या 102 में मिलेगा आपको, आप अपने पुस्तक से देख लेंगे।
तो इसके उत्तर में देखेंगे कि समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में दुर्गम पहाड़ी व रेगिस्तानी इलाकों को पार करने परेशानियां नहीं होती थी। यानी कि समुद्र के रास्ते से भेजने में इन सारी चीज़ों की परेशानियां नहीं होती थी, ना तो रेगिस्तान मिलता था ना पहाड़ी मिलता था। परंतु प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर, समस्या कि समुद्री रास्ते में तेज वर्षा तथा समुद्री तूफानी हवा के कारण समुद्री जहाज के रास्ता भटक जाने या डूबने का खतरा रहता था। इसमें सुविधाएं ये थी कि ना तो पहाड़ मिलता था और ना ही रेगिस्तानी इलाके मिलते थे, लेकिन समस्या ये थी कि समुद्री तूफान हवा के कारण जहाज डूब जाता था या भटक जाता था अपना रास्ता। अगला प्रश्न है, आप अपने पुस्तक में देखेंगे बाएं तरफ, मथुरा में बनी युद्ध की एक प्रतिमा का चित्र और दाएं तरफ तक्षशिला में बनी युद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। आप देख लेंगे अपने पुस्तक में अच्छे से, और इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता है और क्या क्या भिन्नता यानी अंतर है। पेज संख्या 104 में मिलेगा, आप इस मूर्ति को अच्छे से देखेंगे तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि समानताएं ये है कि भगवान बुद्ध दोनों चित्रों में अभय मुद्रा में है। दोनों भगवान बुद्ध की उकेरी गई मूर्ति के चित्र हैं। दोनों चित्र जो है भगवान बुद्ध की उकेरी गई मूर्ति के चित्र हैं। अंतर क्या है, भिन्नता ये है कि एक चित्र में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं तथा दूसरे चित्र में भगवान बुद्ध जो है वो खड़े हुए हैं। बैठी हुई मूर्ति में भगवान बुद्ध का शरीर कपड़ा से ढका हुआ है, जबकि खड़ी हुई मूर्ति में भगवान बुद्ध की पीठ कपड़ों से ढकी हुई है। तो इसमें समानता और भिन्नता हम देखें। पेज संख्या 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? पेज संख्या 105 ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इसके बारे में पढ़ने के लिए पेज संख्या 100 में आप पढ़ेंगे। तो पेज संख्या जो 100 है 100 पर श्रीलंका और म्यांमार का वर्णन है। शायद यहाँ जो व्यापारी व्यापार करने के लिए आए होंगे वे बौद्ध धर्म को मानते होंगे। श्रीलंका और म्यांमार के लोग व्यापारी के विचारों से प्रभावित हुए होंगे। व्यापारिक संबंध में वस्तु के आदान प्रदान के साथ साथ विचार, भाषा, संस्कृति, साहित्य, धर्म, खान पान इत्यादि का भी आदान प्रदान होता है। इस प्रकार इन इलाकों में बौद्ध धर्म फैला होगा। अगला प्रश्न है, बताओ कि फाशियन अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? तो फाशियन जो था बौद्ध धर्म का मानने वाला था। उसने पांडुलिपि तथा मूर्ति अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित यानी इकट्ठा की थी और यह सब उसके काफ़ी मेहनत तथा कई वर्ष तक भारत में उन्होंने घूम घूम कर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया था, जिसे वह फिर से प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह पांडुलिपि तथा मूर्ति को नहीं फेंकना चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत से उन्होंने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, xuanzang नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। पेज संख्या 106 में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि उस समय का जो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था वो नालंदा में था। नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र शिक्षा की योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे था। यहाँ काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे के मदद करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस समय का जो सबसे प्रसिद्ध विद्या केंद्र था, बौद्ध विद्या केंद्र, वो नालंदा में ही था। इसलिए xuanzang जो थे नालंदा में पढ़ना चाहते थे और यहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर थे और बच्चे भी काफ़ी तेज प्रखर बुद्धि के थे। अगला प्रश्न है, कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? तो कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति दोनों में से भक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। मानचित्र 6 आप देख लेंगे, पेज संख्या 84 से 85 में है। पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। ये प्रश्न 109 में है, जबकि मानचित्र 6 जो है वो आपको पेज 84 से 85 में मिलेगा। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि ईसाई धर्म प्रचारक समुद्री मार्ग से भारत आए होंगे। पेज संख्या 109 में इसे पढ़ेंगे। करीब 2000 साल पहले
पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का ये हिस्सा था। ईसा मसीह ने खुद को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वह ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के जो ये उपदेश थे साधारण लोगों को बहुत ही पसंद आया और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल चुका। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। मानचित्र 6 देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। तो इसके उत्तर में हम देख सकते हैं कि ईसाई धर्म प्रचारक जो थे रोमन शासकों के नियंत्रण वाले मार्गों से वो भारत आए होंगे। जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोमन शासकों का वहाँ पर नियंत्रण वाले मार्ग जो था उसी मार्ग से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए। तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है, उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। तो ये आप खुद करेंगे। उपयुक्त जोड़े बनाओ, जैसे कि दक्षिणापथ के स्वामी मूवेंदार, अश्वघोष, बोधिसत्व, स्वयंतसांग। तो यहाँ पर हम मिलान करेंगे। दक्षिणापथ के स्वामी हो जाएगा सातवाहन शासक, मूवेंदार हो जाएगा चोल चेर पांडे, अश्वघोष बुद्धचरित, बोधिसत्व हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म और स्वयंतसांग हो जाएगा चीनी यात्री। ये चीनी यात्री थे। प्रश्न है 2 यहाँ पर, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि शासक कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के माध्यम से लाभ मिलता था। अगला प्रश्न है, व्यापार तथा व्यापारिक रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्य का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर में देख सकते हैं कि इतिहासकार व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तन का उपयोग करते हैं। जैसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी अलग अलग जगहों पर ले गए होंगे। भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रश्न संख्या 4 है। तो इसमें उत्तर देखेंगे कि इसकी विशेषता पहला नंबर है, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी व्यक्ति हो या गरीब हो या ऊंच या नीच जात का हो या स्त्री या पुरुष हो, सभी के लिए भक्ति का जो मार्ग था, पथ था, रास्ता था, वो सबके लिए खुला था। वो अपनी आस्था रख सकते थे। दूसरा नंबर है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ये लोग ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। प्रश्न 5 है, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जैसे कि फाशियन, इत्सिंग और स्वयंतसांग भारत की यात्रा पर आए थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। इसलिए यह बुद्ध से जुड़े हुए जितने चीज़ें थे उसको देखने के लिए भारत आए थे। इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से परिचित हुए। वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए। उन्होंने किताब और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। स्वयंतसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में है, उसका अध्ययन किया और यह उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था।
प्रश्न 6 है, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन कौन से कारण होता है। तो साधारण लोग भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी। इसमें जाति व वर्ग को ध्यान में रखा जाता था। यह कुछ लोगों को ही पूजा करने की अनुमति देता था, जबकि कुछ लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। वे मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। तो हम देख सकते हैं कि वैदिक परंपरा में क्या था कि उसमें भेदभाव किया जाता था। कुछ लोगों को ही पूजा पाठ करने का अधिकार था, जबकि हम ये भक्ति में क्या देखें कि ये सबके लिए खुला था, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या ऊंचा जाति का हो या नीचा जाति का हो, या स्त्री हो या पुरुष। इसलिए साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होना यही कारण था, क्योंकि ये जो था सबके लिए खुला हुआ था, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था यहाँ पर। तो यहाँ पर साधारण लोग भी भक्ति के प्रति आकर्षित हुए। प्रश्न है, तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो, उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहां इनमें से कौन कौन सी चीजें बनी थी और किन चीजों का व्यापारी बाहर से लाए थे। यहाँ पर किन चीजों को व्यापारी जो थे वो बाहर से लाए थे। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे यहाँ पर कि बाजार से खरीदी गई वस्तु की सूची जो है वो है कपड़ा, मिट्टी से बनी वस्तु, चावल, जूते और किताबें। ऊपर दी गई वस्तु में किताब, कपड़ा और जूता व्यापारी द्वारा बाहर से लाए जाते थे, जबकि मिट्टी से बनी वस्तु और चावल शहर या गांव में ही उपलब्ध होते थे। जबकि बाहर से क्या लाया जाता था, किताब, कपड़ा और व्यापारी। जबकि मिट्टी से बनी जो वस्तु थी, चावल थी, वो गांव शहर में ही उपलब्ध होते थे। प्रश्न लास्ट जो है 8 नंबर, आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनमें से एक के विषय में पता करो और एक संक्षिप्त विवरण दो उनके बारे में। जैसे कि तीर्थ यात्रा में स्त्री, पुरुष या बच्चे में से कौन जा सकते हैं, इसमें कितना वक्त लगता है यानी कि समय लगता है, लोग किस तरह यात्रा करते हैं, वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या ले जाते हैं, तीर्थ स्थान पर पहुंचकर वे क्या करते हैं, क्या वे वापस आते समय कुछ लाते हैं। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि लोग बहुत सारे स्थानों पर पूजा यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। इनमें से एक स्थान हरिद्वार है। हरिद्वार का नाम आपने सुना होगा। यह हिंदू के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ हर व्यक्ति जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, हर व्यक्ति जा सकता है। यहाँ लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गंगा नदी जो है पहाड़ों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है और लोग इस स्थान पर धार्मिक स्नान कर सकते हैं। गंगा का उद्गम हिमालय में हुआ है। यहाँ भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर देखने को मिलता है। सावन के महीने में लोग यहाँ उत्सव के साथ घूमने आते हैं और गंगा जल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न स्थान के लिए पैदल यात्रा करते हैं। ये जो प्रश्न एवं उत्तर थे यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।